अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 1 यानी कि उसके सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 तक पढ़ेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 1 हमें किस बारे में बताता है। इस चैप्टर का सेक्शन 3 डील करता है कम्युनिकेशंस, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल से, कि किसी भी प्रपोज़ल को हम कम्युनिकेट और उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी रेवोकेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन, कि किसी भी प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस, उसकी रेवोकेशन का मतलब उसको कैंसिल करना, उसको रोकना, या उसकी कम्युनिकेशन या उसके बारे में राब्ता करना किस तरीके से किया जाता है। जब भी आप कोई एक्ट करते हैं या कोई ओमिशन करते हैं किसी एक्ट की, ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, जो भी पार्टी उसको प्रपोज कर रही होती है, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग, या एक्सेप्ट कर रही होती है या रिवोक कर रही होती है, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, इस नीयत से कि वो उस प्रपोज़ल को कम्युनिकेट करे, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे या उस प्रपोज़ल को रिवोक करे, तो उसको हम कहते हैं कि फला पार्टी ने उस प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन की, एक्सेप्टेंस की या रिवोकेशन की। इसको आप इलिस्ट्रेशन से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी इलिस्ट्रेशन हमें ये कहती है कि ए एक पर्सन है, ठीक है, वो प्रपोज करता है बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी, कि बी को ये बताता है एक ख़त के थ्रू कि वो एक घर बेचना चाहता है बी को, एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ एक अमाउंट में। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कम्प्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, तो उस प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब बी को वो लेटर रिसीव हो जाएगा। दैट मीन्स कि उस प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन हो गई, यानी कि जो ए प्रपोज़ करना चाह रहा था कि मैं अपना एक घर बेचना चाहता हूँ, इस चीज़ की मालूमात बी तक पहुँच गई। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा प्रपोज़ल था वो कम्युनिकेट हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस किस तरीके से होती है, हम कैसे समझेंगे कि भाई उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब बी जो पार्टी थी जिसको घर बेचने का ए का इरादा था, एक्सेप्ट्स एस प्रपोज़ल, वो ए का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बारे में ए को कैसे पता पड़ेगा, बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट, तो वो भी बदले में एक लेटर सेंड करता है पोस्ट के ज़रिए। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज़ कम्प्लीट, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है। ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज़ पोस्टेड, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज़ रिसीव्ड बाय ए, ठीक है, जब वो लेटर ए रिसीव कर लेगा तो यहाँ पर बी की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पर रेवोकेशन की बात की गई है। रेवोकेशन मतलब ये कि आप रोक दो, मतलब ये कि आपने पहले प्रपोज़ल दे दिया, फिर बाद में आपका इरादा बदल जाता है और आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे ये कैंसिल करना है, मैंने इस बंदे को ये प्रपोज़ल नहीं देना, या मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। अब आप उसको रोकोगे कैसे, या फिर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बाद में आप कहते हो कि नहीं मुझे इसके साथ डील नहीं करनी है या मुझे ये चीज़ नहीं ख़रीदनी, बी का इरादा ये हो जाता है, तो अब वो उस एक्सेप्टेंस को कैसे रोकेगा। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे की जाती है, ए रिवोक्स हिज प्रपोज़ल बाय टेलीग्राम, ए ने पहले प्रपोज़ल का लेटर भेजा, बाद में उसका इरादा चेंज हो गया, तो बाद में वो रेवोकेशन का एक लेटर भेजता है टेलीग्राम के थ्रू। तो अब ये जो रेवोकेशन कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज़ डिस्पैच्ड, इट इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट। अब उस रेवोकेशन की कंप्लीशन कब होगी, जब बी उसका रेवोकेशन लेटर रिसीव कर लेगा। जैसे ही बी को वो लेटर मिल जाएगा, दैट मीन्स बी की नॉलेज में आ गई है वो बात कि ए अब ये डील नहीं करना चाहता, ए ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर वो एग्रीमेंट या वो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वो उन दोनों के दरमियान हुआ हुआ प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर बी रिवोक करना चाहता है कि पहले उसका इरादा था, वो कहता है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसका प्रपोज़ल, लेकिन बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है, अब वो
ए को मना करता है, ठीक है। अब उसकी रेवोकेशन को हम कब कंप्लीट समझेंगे, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी ने भी जो है पहले एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, उसके बाद उसने फिर रेवोकेशन का लेटर भेजा टेलीग्राम के थ्रू। अब बी की रेवोकेशन जो है कंप्लीट कब होगी, जब वो लेटर ए के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जब वो टेलीग्राम डिस्पैच्ड हो जाएगा, ए के पास पहुंच जाएगा, ए को इस बात की नॉलेज हो जाएगी कि भाई बी ने अपनी जो एक्सेप्टेंस की थी, बी ने जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था, अब उसने उसको रोक दिया है, तो यहाँ पर रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कभी भी आप किसी को कोई प्रपोज़ल देते हो तो वो प्रपोज़ल जब कंप्लीट होता है, जब जिसको आपने प्रपोज़ किया है, जो अदर पार्टी है, उसकी नॉलेज में बात आए। जैसे ही अगले पर्सन की नॉलेज में ये बात आ जाती है आपकी प्रपोज़ल वाली, तो आपका प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है। और प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस हम कब समझते हैं कि कंप्लीट हो गई है, अगले बंदे ने या तो आपको एक्सेप्टेंस का जवाब दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, या नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया या रिवोक किया आपकी दी हुई ऑफ़र को। तो जैसे ही आपको इस बारे में पता लगेगा, तो यहाँ पर रिवोकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें बताता है डिटेल में कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। जब भी आपने किसी को कोई ऑफ़र करी, कोई प्रपोज़ल करा, तो हम किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में समझेंगे कि भाई वो हमारा प्रपोज़ल, हमारी ऑफ़र उस बंदे तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अब जो सेक्शन 4 है वो हमें ये बताता है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोज़ल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज़ मेड। जिस पर्सन को आप वो ऑफ़र कर रहे हो, जैसे ही उस पर्सन की नॉलेज में ये बात जाएगी कि आपने उसको ये ऑफ़र करी है, तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि प्रपोज़ल कंप्लीट हो गया है, प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ कह रहे हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोज व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of the power of the acceptor as against the acceptor when it's come to the knowledge of the proposer। अब इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस है वो जब ही कंप्लीट होगी जब वो नॉलेज में आएगी प्रपोज़र के। प्रपोज़र मतलब ये जिस पर्सन ने ऑफ़र की थी, जब उसकी नॉलेज में ये बात आएगी कि भाई मैंने जिस पर्सन को ऑफ़र किया है उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, देन हम उसको समझेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर ये बताया है कि द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट। किसी प्रपोज़ल को, किसी एक्सेप्टेंस को आप अगर रिवोक करना चाह रहे हो, कैंसिल करना चाह रहे हो और उसके लिए आपने राब्ता किया है, तो वो कब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये बताया है, एज अगेंस्ट द पर्सन who makes it when it is put into course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of a person who makes it as against the person to whom it is made when it is come to his knowledge। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जब भी रेवोकेशन की आपने कम्युनिकेशन करी, यानी कि आपने ये पैगाम पहुँचाया कि भाई जो मैंने ऑफ़र करी थी अब वो मैं ऑफ़र ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ये ऑफ़र नहीं करना चाहता, या फिर आप ये राब्ता करते हो, आप ये पैगाम पहुँचाते हो कि जो आपने प्रपोज़ल दिया था उसको मैंने एक्सेप्ट किया था, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो जैसे ही ये नॉलेज जिस पर्सन को आप देना चाह रहे हो उस तक पहुंचेगी, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट। सिंपल सी चीज़ है कि आपने प्रपोज़ल भेजा, जिसको भेजा है उसकी नॉलेज में आया, प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, और वहीं पे आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने ये बात अगले पर्सन को बताई कि भाई मैंने ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही उस तक ये नॉलेज पहुंची कि भाई उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो गया, उसकी कम्युनिकेशन, ठीक है। देन यहीं पर अगर आप रिवोक करना चाह रहे हो, चाहे वो प्रपोज़ल वाली पार्टी हो, ठीक है, या चाहे वो एक्सेप्टर वाली पार्टी हो, दोनों का पैगाम जब उस पार्टी तक पहुंच जाए जिस तक वो अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अगर इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस
ए ने बाय अ लेटर एक ख़त के ज़रिए बी को प्रपोज़ किया, उसको ऑफ़र करी कि वो एक घर बेचना चाहता है एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोज़ल इज़ कम्प्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। तो जो उसने प्रपोज़ल किया था उसको हम कंप्लीट जब ही समझेंगे जब बी के पास वो लेटर पहुंच जाएगा, बी उस लेटर को रिसीव कर लेगा। यहीं पर बताई गई है बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट। अब बी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और लेटर के ज़रिए उसको ये बताया। अब उसकी एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन थी वो हम कब कंप्लीट समझेंगे, जब ए को लेटर रिसीव हो जाएगा जो बी ने भेजा था। जैसा कि हमने इसके सेक्शन में पढ़ा था कि जिस बारे में आप बताना चाह रहे हो जिस पर्सन को, उस तक वो नॉलेज पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो नॉलेज उस तक पहुंचती है तो उसको यही कंसिडर किया जाता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक। वहीं पे रेवोकेशन वाली मिसाल भी यही है कि ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ए ने जो ऑफ़र करी थी फिर उसने उसको रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू उसने जो है बी तक ये ख़बर पहुंचाई। अब रेवोकेशन को हम जब ही कंप्लीट समझेंगे जब टेलीग्राम जो है बी के पास पहुंच जाएगा, तो हम ये समझेंगे कि जो प्रपोज़ल की रेवोकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर जो है बी ने जो एक्सेप्टेंस की थी वो अगर उसको रिवोक करना चाहता है तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी। बी ने भी जो है टेलीग्राम के थ्रू ए को ये नॉलेज पहुँचाई, ए तक ये बात पहुँचाई, अपना पैगाम पहुँचाया कि भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब जैसे ही ए के पास ये टेलीग्राम पहुँचेगा दैट मीन्स के रेवोकेशन जो थी एक्सेप्टेंस के हवाले से उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो सेक्शन 3 और 4 था वो डील कर रहा था कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, लेकिन अब जो हमारा सेक्शन 5 है वो डील करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि आपने किस तरीके से प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक करवाना है। सेक्शन 5 तरीक़ा कार से डील करता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। आप कोई भी प्रपोज़ल रिवोक कर सकते हो एनी टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हो, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। जिस पर्सन को आपने ऑफ़र करी थी उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले। सेम कंडीशन एक्सेप्टेंस की है। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। आपका माइंड चेंज हो जाता है कि भाई मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो जो प्रपोज़र था उस तक ये नॉलेज पहुंचने से पहले कि आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, आप उस तक ये नॉलेज पहुंचा दो कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सेक्शन 5 यही बताता है कि अगर आपने कोई भी प्रपोज़ल रिवोक करना है या एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो आपने अपनी प्रपोज़ल की या अपने एक्सेप्टेंस की नॉलेज अगले बंदे तक पहुंचने से पहले अपना रेवोकेशन की नॉलेज उन तक पहुंचानी है, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको इलिस्ट्रेशन से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी इलिस्ट्रेशन हमें ये बताती है सबसे पहले कि ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, ठीक है। ए ने लेटर के ज़रिए बी तक ये नॉलेज पहुंचाई, प्रपोज किया उसको कि भाई मैं अपना हाउस जो है बेचना चाहता हूँ। बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट, ठीक है। बी ने उसका ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया, लेटर के ज़रिए उसको ये पैगाम पहुंचा दिया। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम, ठीक है, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट, ठीक है, हिज लेटर। अब ए अपनी प्रपोज़ल अपना ऑफ़र रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम बी के एक्सेप्टेंस वाले लेटर पोस्ट करने से पहले। लेकिन अगर बी ने अपना एक्सेप्टेंस वाला लेटर पोस्ट कर दिया, ए तक अपना पैगाम पहुंचा दिया, ठीक है, और ए तक पैगाम पहुंच गया, तो फिर उसके बाद आप जो है रिवोक नहीं कर सकते,
ठीक है। यहीं पर एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन का बताया कि बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम। बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है कि भाई मैं जो है आपके ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहा, बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जैसे ही आपने जो पहले पैगाम पहुंचाया था कि भाई मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस पैगाम के पहुंचने से पहले या जैसे ही जिस वक्त उस बंदे के पास पैगाम पहुंचा, ठीक है, उसी वक्त अगर आप मना कर दो कि भाई मैं ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको एक वैलिड रेवोकेशन समझा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का कि रेवोकेशन हाउ मेड है, कि रेवोकेशन कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अ प्रपोजल इज़ रिवोक्ड। आप किसी भी ऑफ़र को, किसी भी प्रपोजल को रिवोक्ट कर सकते हो। वो रिवोक्ड समझा जाता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द एक्सेप्टर। कि जैसे ही आप क्या करते हो, अदर पार्टी को नोटिस भेज देते हो। ठीक है, जिस पार्टी को आपने प्रपोज किया था उसको आप नोटिस भेजते हो कि भाई हम ये रिवोक कर रहे हैं। तो जैसे ही उसके पास वो नोटिस पहुंचेगा तो वहाँ पर आपका प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बताया है कि आप किस तरीके से रिवोक कर सकते हो। सेकंड ये है कि बाय द लैप्स ऑफ टाइम, ठीक, प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। कि अगर किसी प्रपोज़ल में एक टाइम पीरियड बताया था कि भाई इतने टाइम तक, यानी कि 3 महीने का आपके पास टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर आप एक्सेप्ट कर लो। अब 3 महीने का टाइम गुजर गया और अगली पार्टी ने वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिवोक हो जाएगा। यहीं पर बताया गया है इफ़ नो टाइम इज़ सो प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अगर कोई टाइम बताया ही नहीं गया था तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। कि आप फिर एक रीजनेबल टाइम कंसिडर करोगे। अदर पार्टी जिसको आपने प्रपोज किया है वो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करती है एक्सेप्टेंस की, और एक टाइम गुजर जाता है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो उसको भी समझा जाएगा कि भाई आपका जो प्रपोज़ल था वो रिवोक हो गया। ठीक है, अब यहीं पर थर्ड कंडीशन बताई है कि किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। कि अगर उस प्रपोज़ल में कोई कंडीशन आपने रखी थी, आप मुझे जो है एडवांस देंगे तो ही मैं आपको जो है सेल करूँगा एक हाउस, लेकिन जो एक्सेप्टर था जिसको आपने प्रपोज़ किया था वो एडवांस आपको दे नहीं पाता। जब वो कंडीशन जो आपने रखी थी वो उसी को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली आपका प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद फोर्थ कंडीशन बताई है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ अ प्रपोजर। कि जिस पर्सन ने प्रपोज किया था अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसैन हो जाता है, यानी कि पागल अगर हो जाता है, इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है या इंसैनिटी कॉज हो जाती है उसको, और बिफोर द एक्सेप्टेंस, जिस पर्सन को उसने ऑफ़र करी थी उसके एक्सेप्ट करने से पहले अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर यही समझा जाएगा कि भाई वो ऑफ़र ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई। लेकिन अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है मैं आपका घर ख़रीदूँगा, ये प्रॉमिस बन गया था, और प्रपोज़ल के प्रॉमिस बनने के बाद अगर ए की डेथ हो जाती है या ए इंसैन हो जाता है, तो वो प्रपोज़ल या वो प्रॉमिस जो है अपनी जगह वैलिड रहेगा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से ये तीनों चारों सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन किस तरीके से होती है और कब किन कंडीशंस में कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।